हेलो रफी। क्लास 9th का एक चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप इसके पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हो, बट एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का यूज इस चैप्टर में काफ़ी है। बिना इसको जाने आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, तो जरूरी है कि आप इसको जान जाओ। लाइन्स एंड एंगल में लाइन किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। इसमें एक आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, उस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। थर्ड है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा, ठीक है, और 360 तक, 180 से ज़्यादा और 360 तक होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब आते हैं, एक पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जब कोई लाइन होती है, उस पर कोई एक लाइन आके इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो इस लाइन पे जो ये पेयर बनता है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। और इसका सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब चीजें पुरानी बातें हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखना, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है तो एक डमरू वाला एंगल बनता है। जैसे देखो, यहाँ एक डमरू दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो फिगर ये बना हुआ है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक। दो लाइन कुछ इस तरह दिखे या फिर ऐसे इस तरह दिखे, मीन्स क्या होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। इनफाइनाइट तक इसको आगे ऐसे बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, इधर बढ़ाओ, ये कभी कट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, इसको ऊपर की तरफ दोनों बढ़ाओ और नीचे दोनों इधर बढ़ाओ, ये कभी भी कट नहीं करेगी। तो ऐसी लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल का ये कुछ टॉपिक था जो कि आपको जानना जरूरी था। आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना का क्या इफेक्ट चल रहा है देश पे, जिससे सभी स्कूल, सभी कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हर एक चीज़ बंद पड़ी है, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं बेसिक चीज़ें जो आपके एक्सरसाइज हैं, जो आपका क्लास 8, 9, 10 का सिलेबस है, उसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं, उन सबका वीडियो आपको विद सोल्यूशन आपको मिलता रहे, जिससे आप घर पे पढ़ाई कर सको, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये सोचा था कि आपको चैप्टर के से रिलेटेड बातें कम, क्योंकि बातें तो आप पढ़ लोगे बुक से ही, आपके एक्सरसाइज जो है उसके एक एक क्वेश्चन आप क्लियर रहे, साथ साथ में जो जरूरी बातें होंगी वो भी बताते चलूँगा। तो लाइन्स एंड एंगल में इतनी बातें थी, इतनी बातें बहुत हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सही से समझिएगा। चलो, तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। एक मिनट। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देखो, ये कुछ ऐसे ये फिगर में बनाया, या फिगर बना देता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB लाइन
और CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे। इफ एंगल AOC, अगर एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE इन दोनों का सम अगर 70 डिग्री हो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपका गिवन है, एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपके दो चीजें दी हुई हैं। तो कह रहा है फाइंड BOE, तो आपको बताना है एंगल BOE क्या होगा, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये बात आपको बतानी है। BOD 40 दिया हुआ है, BOD ये आपका 40 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे ये है। चलो अभी को मैंने एक चीज बताया था कि यहां से लेके ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ये पूरा जो होता है ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और ये दो एंगल की वैल्यू हमारी दी हुई है कि अगर इनको और इनको प्लस कर दें तो वो 70 है। तो AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। तो इनको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AOC प्लस एंगल BOE, इनको एक ब्रैकेट में, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। इस 70 को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। एंगल COE, एंगल COE की वैल्यू मिल गई 110। अब एक बात बताओ, ये एंगल आपका COE ये आपका 110 हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 110 हो गया, इन दोनों का सम क्या है, 70 है। इस वाले एंगल की वैल्यू हमको BOE इसको निकालनी है, ऐसे निकालनी है। BOD यहाँ पे 40 दिया हुआ है, BOD इसकी वैल्यू 40 दी हुई है, ये तुम्हारा 110 हो गया, तो ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो 180 का होगा। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहले इस वाले एंगल की वैल्यू लिखेंगे, तो ये फालतू चीजें इसको हटा देते हैं। देखो इस वाले एंगल की वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस ये लिखेंगे प्लस ये लिखेंगे इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखें, अभी लिखूंगा समझ जाओगे, एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर आपको दिख रहा है कि COE की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, तो COE के प्लस पे 110 प्लस इसको लिख सकते हैं BOE प्लस BOD की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो ये कर दिया 40 इज इक्वल टू 180। इनको प्लस किया, आया आपका 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री निकल के आ गया। दो एंगल आपसे पूछा था,
एक आपसे बीओई पूछा था, एक आपसे सीओई पूछा था, तो मैंने बीओई पहले सीओई और बाद में बीओई निकाल दिया। कैसे? वही लीनियर पेयर से कि इन पूरे का यहाँ से लेके पहले यहाँ तक का इनका पूरा सम 180 होता है, पता है, तीनों एंगल को लिखा, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, और इधर से ही पता चलता है हमको कि ये भी तो एक लीनियर पेयर ही बन रहा है, ये प्लस ये, ठीक है। तो इनका सम भी 180 होता है, यहाँ से करके लिख दिया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखना एक बार, ये फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है, गिवन है A/B इज इक्वल टू 2:3, ए और बी के बीच का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड सी, आपको बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सी क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक। तो चलो देखते हैं इसको। एक चीज दे रखा है कि ये वाला एंगल 90 है, तो फिर से एक बात पे फोकस करो कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। एंगल सी मेरे ख्याल से ये है, हाँ एंगल सी ये है, ठीक है। चलो तो अब एक बात बताओ, अगर ये रेशियो दिया हुआ है A/B का, तो हम इसको मान सकते हैं ना कि लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, ठीक है। मान लिया कि ये A वाला हमारा 2x है और B वाला 3x है। फिर ये हमें पता है, we know that हमें ये पता है क्या, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, सॉरी, ये M है और ये आपका N है। चलो हमें ये पता है कि एंगल X O M प्लस एंगल M O P प्लस एंगल P O Y, और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, एंगल P O Y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। X O M B है, और इस B को हमने क्या माना है, 3x प्लस MOP, इस A को हमने क्या माना है, 2x, ये इज इक्वल टू 180 होता है। POY की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वैल्यू सही थी ना, चलो सही है, 90 डिग्री। चलो अब एक चीज ध्यान देना, इस 90 को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इधर, और इस 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 5x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू आएगा 90 अपॉन में 5, 18, x इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। अगर x 18 हो गया तो हमने a की वैल्यू क्या मानी थी, तो a इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 इंटू 18 36, b इज इक्वल टू 3x मीन्स 3 इंटू 18
54, ठीक, इस b की वैल्यू 54 आ गई। अब फिर एक बात पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये b इधर इसके साथ मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, दिख रहा है ना। तो अगर b तुम्हारा 54 हो गया तो क्या c नहीं निकालेंगे आप, 180 में से माइनस करके निकल जाएगा c की वैल्यू निकल जाएगी, 180 में से माइनस कर दीजिएगा, c आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको रूल पता है, आपको मेथड पता है कैसे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती सॉल्व करने में इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड कुछ ये है, ये P है, P है, Q है, R है, ये आपका T दिया हुआ है, ये आपका S दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है। इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपका, गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन आपका है कि ये एंगल जो है PQR वो इस एंगल के इक्वल है। तो भाई फिर बेसिक वाली बात कि ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये दोनों, और ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इतनी बात तो क्लियर है भाई। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, रूल में ये लिख सकते हैं कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। इसे दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1 का। आगे फिर करते हैं इसका एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन वही, लीनियर पेयर, इक्वेशन 1 और 2। अब आपको पता है कि किसी इक्वेशन का अगर एक साइड इक्वल हो जाता है तो उसका दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो यहाँ फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये PQS PRT के इक्वल है, मतलब इस PRT के प्लेस पे हम PQS लिख सकते हैं। तो लिखो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस इस सॉरी PQR इक्वल है PRQ के, मैंने गलती से ये बोल दिया था, ये इक्वल है, ये गिवन है, ये तो प्रूव करना है हमें, सॉरी, ठीक है। PQR इक्वल है PRQ के, तो इस PQR के जगह पे हम PRQ लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस PQR के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। देखो ये दोनों साइड कैंसिल हो गया, क्या बचा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही आपको प्रूफ करना था, है ना।
तो आप एक चीज देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में जो भी 2-4 डेफिनेशन 2-4 बताए, उसी को देखते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताऊंगा, 5th और 6 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये आप कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखो का 4, ठीक है। 4 बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये x है, ये w है, ये z है, ये आपका y है, बीच वाले पॉइंट को O नाम दिया गया है, ठीक है। AB और ये आपका C, ये D है। दिया क्या हुआ है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। आपको ये प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। तो इसको प्रूव करने से पहले हम पुराना जो डेफिनेशन है जो मैंने बताया उस पे जाते हैं पहले, कि AOB, यहाँ देखते हैं AOB, एक मिनट, AOB आपको प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। तो एक बात ये सोचो कि ये लाइन कब होगा, जब इसका एंगल जो है, ये दोनों एंगल, ये दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाता है तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी लाइन पे जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, किसी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये दोनों एंगल x प्लस वाई जो है ये 180 हो जाए तो ये आपकी AOB क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। चलो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूव। चलो ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का सम पता है कि एंगल का सम जो होता है सर्कल का वो 360 होता है। एंगल का जो सम होता है वो 360